हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं थॉर 4 लव एंड थंडर के ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में और उसमें दिखे कुछ डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन के बारे में जिसको आप लोगों ने मिस कर दिया होगा, प्लस कई सारे थ्योरीज भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए मेन वीडियो पे आते हैं, जिसकी शुरुआत हम इस सीन से करेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा गया था कि क्या थॉर अनवर्दी हो चुका है, जिसके वजह से म्योनिर उसके पास जाने छोड़कर जेन के पास चला गया था। तो बॉस, ऐसा नहीं है। असल में इस सीन में मेरे ख्याल से ऐसा हुआ होगा कि जब थॉर ने यहाँ पे हाथ आगे बढ़ाया होगा स्टॉर्मबेकर को बुलाने के लिए, तो उसके जगह पे म्योनिर आ गया होगा। मतलब कि वो अभी भी वर्दी है और उसको समन कर सकता है, बट जब उसने ध्यान दिया कि स्टॉर्मबेकर के जगह म्योनिर यहाँ पे आ गया, तो वो थोड़ा सा शॉक में चला गया और खुशी के मारे थोड़ा सा उसका मन डाइवर्ट हो गया। और इसी मोमेंट में जेन ने म्योनिर को अपने पास बुला लिया, इसीलिए वो म्योनिर थॉर के पास जाने छोड़ के जेन के पास चला गया। और आगे जाके जब थॉर को ये पता चलता है कि म्योनिर ने माइटी थॉर को चुना है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जेन है, तो उसने उसको समन करना छोड़ के स्टॉर्मबेकर को ही समन किया, जो कि उसका वेपन है, ताकि इससे म्योनिर के डिसीजन का मान रहे और जेन की भी रेस्पेक्ट बनी रहे। ऊपर से म्योनिर ने थॉर के जगह उसको चुना था, तो उसको तो रेस्पेक्ट करना ही होगा थॉर को। प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन जो कि मुझे लगता है मूवी का होगा, उसे यहाँ पर हमें दिखा दिया गया है, जहाँ पे हमें क्लियरली तो कुछ दिख नहीं रहा, बट आई थिंक इस सीन के अंदर जहाँ थॉर और माइटी थॉर एक दूसरे का हाथ थामते हैं, वहाँ गॉर अपने कॉमिक एक्यूरेट या एटलीस्ट उसके जैसा थोड़ा सा तो दिखेगा फाइनल फाइट सीक्वेंस के अंदर। एज इस सीन के अंदर देखकर ऐसा लग रहा है मानो गॉर ने ब्लैक स्कार्फ पहना हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से उसके पावर्स के एक्सटेंशंस हो सकते हैं। मे बी जिस सीन के अंदर गॉर द गॉड बुचर तलवार जमीन में पटक रहा है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब वो वेपन के ऊपर डिपेंडेंसी को खत्म करते हुए खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ वो गॉड बॉम्ब को एक्टिवेट करने जा रहा है। अब जिनको नहीं मालूम, मैं उनको बता दूं कि गॉड बॉम्ब एक ऐसा बॉम्ब है जिससे एक ही बार में सारे गॉड्स का सफाया हो जाएगा स्पेस एंड टाइम से। सो मे बी थॉर 4 में भी ऐसा हो, जहाँ पे शेड्रैक गॉड बॉम्ब बना रहा था, लेकिन वो मौका मिलते ही वहां से भाग जाता है अर्थ में, जहां न्यू एसगार्ड में जाकर वो छुपता है, जिसके लिए वहां पे गॉर हमला करवाता है अपने मिनियंस को भेज के, या फिर कहें बसर्कर्स, जिसको हम लोग ने ट्रेलर में देखा, जिसको रोकने के लिए वहां पे थॉर और माइटी थॉर एकजुट होते हैं। यहाँ गॉड बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए एक एल्डर गॉड का दिल लगता है, जो कि हो सकता है कि ज्यूस का हो, एज उसे इतना ज्यादा फुटेज दिया जा रहा है, प्लस थॉर की बेइज्जती भी खुलेआम कर रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता कि उसको ज्यादा देरी एमसीयू में रखने का इरादा उन लोगों का है, इसीलिए उसे थोड़ा सा चमका के साइड कर देंगे। बैक टू द पॉइंट कि जिस जगह पर गॉर एंड थॉर लड़ाई कर रहे होंगे, उसी जगह पर कलर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद तक गॉड ऑफ कलर्स को ही गॉर ने मार दिया होगा। इनफैक्ट इस सीन में हमें वो मून या फिर कहीं एस्टेरॉयड भी दिख जाता है, जिसमें फाइनल बैटल होगा, जो कि अंधेरे में है। इसके अलावा उस तरफ जा रहा ये फ्लोटिंग आइलैंड में हम एक केज देखते हैं, जिसके अंदर माइटी थॉर हो सकती है, एंड यही वो कारण हो सकता है जिसके वजह से थॉर एंड उसकी टीम बाकी गॉड्स के साथ मिलकर अटैक करने छोड़कर अपने टीम के साथ ही अटैक करने चल जाती है गॉर के ऊपर, उसके इलाके में, क्योंकि बाकी लोग डिले कर रहे थे। अब सवाल आएगा कि माइटी थॉर को गॉर ने पकड़ा कहां से, तो बॉस ये सीन जहां माइटी थॉर वैल्किरी का घोड़ा लेके उस जगह पे पोर्टल खोलती है, जिसको आप ओमनीपोटेंट सिटी या फिर कोई एक ऐसी जगह बोल सकते हैं जहां पे सारा नॉलेज हो, क्योंकि कॉमिक्स में जो जगह रहती है जरूरी नहीं कि वो हमें मूवी में देखने को मिले, जैसे कि नेक्सस ऑफ रियलिटी वाली जगह को गैप जंक्शन कह दिया गया था। तो यहाँ पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, बस ये आपको बताने चाह रहा हूँ कि उस जगह पे सब चीज की नॉलेज मौजूद होगी, इसीलिए माइटी थॉर वहां पर जाएगी ताकि वो ये पता कर सके कि गॉर की ओरिजिन क्या है और उसको कैसे हराया जाए। और उसी मौके पे गॉर भी वहां पहुंच जाएगा ताकि वो गॉड बॉम्ब को कंप्लीट करने का तरीका खोज सके, जिसके मदद से वो सारे गॉड्स को एक ही झटके में निपटा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब माइटी थॉर आती है तो उसके फेस में कहीं पे भी चोट नहीं रहता है, लेकिन इस सीन में जब वो लाइटनिंग समन कर रही होती है, तब आप उसके फेस में थोड़ा सा चोट देख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे उसका फाइट हुआ है, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि गॉर द गॉड बुचर ही होगा, जिसके बाद से वो उसको बंदी बनाकर ले जाएगा, ये सोच के कि इस गॉड से भी काम हो जाएगा। लेकिन उससे वहां जाके पता चलेगा कि ये तो उसके ही जैसी एक नॉर्मल एलियन या फिर क्या इंसान थी, जिसको गॉड के पावर्स मिले हैं, तो इसके हार्ट से काम नहीं होने वाला। जिसके तलाश में कोई गॉड आएगा तो उसको मार के वो उसके हार्ट को लेकर गॉड बॉम्ब को एक्टिवेट करेगा। जिस जगह पर वो जेन को ले जा रहा होता है, आप देख सकते हैं कि वहां सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस है और सिर्फ एक सफेद
सफेद मून आपको क्लियरली दिखेगा। इस बोट में आप अगीर लिखा हुआ देख सकते हैं जो कि गॉड ऑफ सीज है। इसके अलावा क्या पता ये सीन जहां मेटल टेंटेकल्स को देख सकते हैं वो जगह हो जहां पर वो गॉड्स को कैद करके रखा हो या गॉड बॉम्ब बना रहा हो। एज इतना तो तय है कि गॉड बॉम्ब बनेगा इस मूवी के अंदर ताकि कहानी के स्टेक्स थोड़े से हाई हो, क्योंकि अभी तक प्लैनेट तबाह होने की बात आती थी तो कई लोगों के मरने की बात आती थी, लेकिन अब खतरा डायरेक्ट गॉड्स के ऊपर आया है जिससे स्टेक्स कई ज्यादा ऊपर आ जाएंगे, जिसके वजह से इस मूवी में एक अलग ही मजा आ सकता है। पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि थॉर इस मूवी के अंदर गॉर को अपने साथ लेकर मरेगा या गॉड बॉम्ब को डिफ्यूज करने के चक्कर में कुर्बानी देगा या कुछ तो ऐसा होगा जिसके वजह से वो साइड कैरेक्टर बन जाएगा, क्योंकि इस सीन में जिस तरह डैमेज गॉड दिख रहा है ऐसा लग रहा है मानो उसका लास्ट सीन हो। एंड ये चीज गॉर को भी सरप्राइज करेगा कि एक ऐसा गॉड भी एग्जिस्ट करता है जो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तट पर है, तो उसके हाथों मर के भी उसको जीत मिलेगी, क्योंकि उसका प्रॉब्लम या फिर क्या उसका कहना यह था कि गॉड्स बहुत ही सेल्फिश होते हैं और उन्हें सिर्फ अपनी पड़ी होती है, ना कि भक्तों की या फिर किसी और की। प्लस थॉर एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर बन चुका है एमसीयू के अंदर, बिल्कुल वांडा के जैसे, तो वो लोग थॉर को वांडे के जैसे ही कोई मौत दे देंगे या फिर किसी चीज में ऐसे फंसा देंगे जिसके वजह से वो मेन स्टोरी से थोड़ा सा तो साइड हट जाए। मेरे ख्याल से जो टीजर में हमें देखने को मिला था कि थॉर सेल्फ डिस्कवरी के रास्ते में जा रहा है वो असल में मूवी के एंड तरफ में हो, और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी थॉर 5 एंड एवेंजर्स 5 आने में बहुत ही ज्यादा टाइम है, तो इतने देर तक तो थॉर को साइड रखना ही होगा, वरना माइटी थॉर को फुटेज कहां से मिलेगा। और ये बात किसी से छुपा नहीं है कि मार्वल वाले अभी फीमेल कैरेक्टर्स को आगे रख रहे हैं जिसके वजह से मेन कैरेक्टर्स को साइड करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल आप शी हल्क को ले लीजिए, जहां शी हल्क को इंट्रोड्यूस कराने के चक्कर में उन लोगों ने खूंखार हल्क को प्रोफेसर हल्क बना दिया है, जो कि अब शी हल्क को ट्रेन कर रहा है। हो सकता है कि जिस तरह गॉर के ऊपर थॉर अपनी छाप छोड़ेगा उसी तरह हमारे थॉर के ऊपर गॉर भी छाप छोड़ेगा, जिसके वजह से वो सेल्फ डिस्कवरी के रास्ते में जाए, जैसा कि टीजर 1 में हमें देखने को मिला था। क्या पता गॉर जो यहाँ बैठ के कहानी सुना रहा है ये मूवी की स्टार्टिंग का नहीं बल्कि एंडिंग का पार्ट हो। ये एक लौता ऐसा सीन है जिसमें हम गॉर को कलरफुल बैकग्राउंड के अंदर देखते हैं, तो हो सकता है कि ये पास्ट का सीन हो, एज आप उसके बॉडी में मार्किंग देखते हैं जो कि आगे जाकर हमें देखने को नहीं मिलता है जब वो थॉर या वैल्करी से लड़ रहा होता है। इस सीन में हम यहाँ ड्रैक्स को बजूका पकड़े हुए देख सकते हैं, प्लस लास्ट ट्रेलर में जो खाली जगह था वो इस ट्रेलर में भी खाली ही है, बस साइड में टूथ नैशर और टूथ ग्राइंडर भी नजर आ गया है। गाइज अभी भी बहुत कुछ है इसमें बात करने को, जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा टाइम लेके और रिसर्च करके बात करने वाला हूँ, तब तक आप लोगों को इसी से काम चलाना होगा। सो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, प्लस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।